आप सभी का गुरुकुल SKJ क्लास में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को कक्षा 12 का हिंदी पाठ 4 पद भाग छपै का भावार्थ पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। आप सब छात्र कृपया ध्यान पूर्वक इस भावार्थ इस टॉपिक को पढ़ेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि परीक्षा में कहीं से भी पद भाग और गद भाग से 2 लाइन काट कर दे दिया जाता है और उसका आप लोगों को लिखने के लिए व्याख्या करने के लिए दिया जाता है। तो कैसे हम सब व्याख्या करेंगे अगर हम लोगों के सामने पद और गद भाग से कहीं से 2 पंक्ति काट कर दे दे, तो उसके बारे में मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ऐसे हम लोग इससे पहले कक्षा में पढ़े थे। आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आपको इस पाठ को पढ़ाने जा रहा हूँ। छपै, जिनके कवि नाभादास जी हैं, जिनका जन्म 1570 अनुमानित है। पूरी तरह एक्यूरेट हम लोग को पता नहीं है कि उनका जन्म कब हुआ था, लेकिन उनका जन्म 1570 में अनुमानित माना गया है। निधन 1600 ईस्वी में माना गया, जो अज्ञात है। पूरी तरह हम लोग को इसकी जानकारी नहीं है कि सही में वो कब उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन अनुमानतः 1600 यहाँ पर माना गया है। तो अब आइए, छपै के 2 पंक्ति यहाँ पर काट कर दिया गया है और इस पंक्ति का किस प्रकार से हम लोग भावार्थ लिखेंगे वो हम आप सबको बताने के लिए जा रहे हैं। कृपया आप इन सभी चीजों को ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, भक्ति विमुख जो धर्म सो सब अधर्म कर गए, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखे। ये पंक्ति नाभादास जी के छपै कविता से लिया गया है, जो कबीरदास जी के द्वारा रचित है। तो इस पंक्ति के माध्यम से नाभादास जी कबीरदास जी की भावनाओं को हम सभी लोगों के सामने रखने जा रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। सभी छात्र छात्राओं आप ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तिका दिगंत भाग 2 शीर्षक कविता छपैया से लिया गया है, जिनके कवि नाभादास जी है। नाभादास जी एक महान संत कवि है, उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। कविवर इस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी की भावनाओं को रखने का यहाँ पर प्रयास किए हैं और वो बता रहे हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति से जो व्यक्ति विमुख हो जाता है वह व्यक्ति अधर्मी कहलाता है। योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखे, मतलब अगर योग यज्ञ व्रत दान और भजन के बगैर ये सब तुच्छ छोटा नजर आता है। इसलिए कविवर यहाँ पर यही कह रहे हैं कि व्यक्ति को अध्यात्म और पूरे मन से ईश्वर की भजन और भक्ति करनी चाहिए। ईश्वर की भक्ति मन से होनी चाहिए, आडंबर से नहीं। उसके लिए यज्ञ व्रत नियम निष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तो सिर्फ यह है कि आप सच्चे मन से कैसे अपने प्रभु को आराध्य को याद करते हैं, आपके श्रद्धा में कितनी भक्ति छुपी हुई है। इसलिए कबीरदास जी की एक दोहा यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कबीरदास जी कहे हुए हैं कि जाघट प्रेम न संचरे साघट मास समा, जैसे भांति लोहार की सांस लेत विरूपान। कविवर यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से हम लोग को यह बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि आज हम लोग उस व्यथा वाले मानव बन के रह गया है जहां जागृत प्रेम न संचरे, यानी कि जहां पर प्रेम श्रद्धा विश्वास नहीं है। साघट मास समान, वह जगह शमशान घाट की तरह है जहां आदमी तो नजर आता है परंतु वह आदमी लोहार की उस भांति के समान है जो सांस तो लेता है परंतु उसमें प्राण नहीं होता। तो कविवर कह रहे हैं कि हम लोग को प्राण वाले व्यक्ति होना चाहिए, सांस लेने वाला व्यक्ति नहीं। आज हम लोग जड़ बन चुके हैं, वो हम लोग को चेतना बनाना चाहते हैं। इस पंक्ति के माध्यम से कविवर हम लोग को यही संदेश देते हैं। तो मैं फिर एक बार
इस पंक्ति का भावार्थ आप लोग को समझाने जा रहा हूं। पुनः ध्यानपूर्वक आप सभी लोग इसको सुनेंगे। यहाँ पर कविवर नाभादास जी इस दोहा के माध्यम से हम लोग को यही बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि भक्ति के बगैर व्यक्ति अधर्मी कहलाता है। उसके सामने जब तब सभी छोटे माने जाते हैं। इसलिए ईश्वर की भक्ति संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास से हम लोग को करना चाहिए। यही कविवर हम लोग को बताने की चेष्टा यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग कहीं से भी अगर आपको दो पंक्ति काट कर, चाहे वो पद भाग हो या गद भाग हो दे, तो आप इसी तरह से उसका एक्सप्लेन, उसका व्याख्या करके अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो आज मैं इस पंक्ति का भावार्थ आपको बताया हूँ। कल पुनः इस क्लास में आपको इसके आगे की पंक्ति का भावार्थ बताऊंगा। तब तक ले मैं आप सभी छात्र छात्राओं से विदा लेता हूं और आप सभी को आशीर्वाद देता हूं कि आप सभी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। और आप सभी से यह मेरा नम्र निवेदन है कि इस गुरुकुल एसकेजे क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि आप जैसे और भी छात्रों को इसका लाभ पहुंच सके।